भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम की पहले ही हो रही थी भयंकर डिमांड। अब भारत इस घातक हथियार को कर रहा हाइपरसोनिक तकनीक से लैस। लंबी दूरी से ही दुश्मन को घर में घुसकर तबाह करने में हो जाएगा काबिल। दोस्तों, हाल में दुनिया के कई देशों ने भारत के पिनाका सिस्टम के लिए इंटरेस्ट दिखाया है। भारत के लिए सबसे आकर्षक मांग फ्रांस से आई है। फ्रांस यूरोप में सबसे ताकतवर डिफेंस ताकत है। फ्रांस की विमान तकनीक से अमेरिका भी घबराता है। दरअसल फ्रांस और अमेरिका दोनों बेहद करीब हैं, लेकिन दोनों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा भी है। भारत फ्रांस के बीच मजबूत रिश्ते हैं। भारत फ्रांस से कई घातक हथियार हासिल करता रहा है। भारतीय वायुसेना में इस वक्त फ्रांस के राफेल और मिराज 2000 विमान तैनात हैं। राफेल को भारतीय वायुसेना का सबसे ताकतवर विमान माना जाता है। इसी बीच फ्रांस ने भारत से उसके पिनाका सिस्टम की मांग की है, जबकि भारत पहले ही आर्मेनिया के साथ इस सिस्टम के लिए करार किया है। ऊंचाई वाले इलाकों में ये हथियार गेम चेंजर साबित होता है। भारत इसकी ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है और इसका एयर लॉन्च वेरिएंट तैयार कर रहा है, जिससे विमानों में इसकी तैनाती हो सके। लेकिन इससे पहले ही डीआरडीओ इसके लिए घातक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिससे इसकी स्पीड और रेंज में जबरदस्त इजाफा होने वाला है और दुश्मन की बर्बादी फिक्स है। तो आखिर डीआरडीओ इस घातक सिस्टम में क्या एक्सपेरिमेंट करने वाला है? इस एक्सपेरिमेंट के बाद इस सिस्टम की स्पीड और रेंज में कितना इजाफा होगा? भारत के रक्षा निर्यात में ये सिस्टम कैसे बवाल साबित हो सकता है? इस बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और आगे बढ़ने से पहले डीआरडीओ के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। डीआरडीओ कर रहा पिनाका में बेहद घातक एक्सपेरिमेंट। रैमजेट इंजन के जरिए इसकी स्पीड बन जाएगी हाइपरसोनिक। भारत ने पिनाका सिस्टम को ऊंचाई वाले इलाकों में दुश्मन को टारगेट करने के लिए तैयार किया था, जिससे कारगिल जैसे इलाकों में दुश्मनों के हौसले पस्त किए जा सकें। भारत अब इस हथियार में लगातार तकनीकी विकास करके इसे दुनिया में सबसे खतरनाक बना रहा है। हथियारों के बाजार में ये मजबूत जगह बना रहा है। भारत के इस सिस्टम की क्या क्या खास बातें हैं, इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस हथियार में डीआरडीओ क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिस पर दुनिया भर की नजर है। पिनाका जैसे सिस्टम जमीनी जंग में बहुत बड़ी ताकत साबित होते हैं। भारत ने इस सिस्टम के कई वेरिएंट तैयार कर लिए हैं। पिनाका MK3 की रेंज 300 किलोमीटर तक है। पिनाका MK2 की रेंज 75 से 90 किलोमीटर तक है। पहले वेरिएंट की रेंज 45 किलोमीटर है। पिनाका MK3 का अभी विकास किया जा रहा है। फिलहाल पिनाका सिस्टम सॉलिड ईंधन वाले इंजन का इस्तेमाल करता है। इस इंजन को ईंधन के साथ ऑक्सीडाइजर की जरूरत होती है। ऑक्सीडाइजर की वजह से पिनाका रॉकेट का वजन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसकी रेंज और स्पीड कम हो जाती है। अब डीआरडीओ इसमें कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करने वाला है, जिसके बाद इसकी स्पीड और रेंज कई गुना बढ़ जाएगी। डीआरडीओ अब इस सिस्टम में रैमजेट इंजन का इस्तेमाल करने वाला है। इस इंजन को एयर ब्रीदिंग इंजन कहा जाता है। ये इंजन वायुमंडल से ही ऑक्सीजन ले लेता है। इसे अलग से ऑक्सीडाइजर कैरी करने की जरूरत नहीं होती है, जिसकी वजह से रॉकेट का वजन कम हो जाता है और इसकी स्पीड के साथ रेंज में बेतहाशा इजाफा हो जाता है। इस इंजन का इस्तेमाल हाइपरसोनिक मिसाइलों में किया जाता है। भारत हाइपरसोनिक तकनीक में काफी आगे जा चुका है। हाल में ही भारत में अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और वो दूसरी हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाने पर भी काम कर रहा है। लेकिन इस तकनीक का इस्तेमाल करके वो पिनाका को हाइपरसोनिक रॉकेट सिस्टम बना रहा है, जो दुनिया में भौकाल मचा देगा। इस तकनीक के इस्तेमाल से पिनाका MK2 की रेंज बढ़कर 225 किलोमीटर हो जाएगी। इससे भारत को दुश्मन के खिलाफ बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी। भारत सीमा से दूर इस हथियार की तैनाती करके भी दुश्मन के इलाके में तबाही मचा सकेगा। इस तकनीक को इनबिल्ट करने के लिए हाई लेवल की इंजीनियरिंग और अत्याधुनिक कंपोनेंट की जरूरत होगी। इसके लिए स्पेशल और मनहगे मेटल की भी जरूरत पड़ेगी, जिससे इसकी कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन ये हथियार बहुत भयंकर हो जाएगा। पहले ही जहां इस हथियार की ताबड़तोड़ डिमांड है, इस तकनीक के इस्तेमाल के बाद ये भारत के रक्षा व्यापार को जबरदस्त ऊंचाइयां प्रदान करेगा। ब्रह्मोस की तरह भारत के पिनाका की बढ़ती जा रही डिमांड। ये स्वदेशी हथियार रक्षा व्यापार में साबित हो रहा सुपरहिट। अगर पिनाका सिस्टम की मौजूदा तकनीकियों की बात करें, बेहद स्पेशल वेपन है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में ये बेहद मजबूत कदम साबित हुआ है। इस सिस्टम की कामयाबी के बाद भारत ने इसमें कई सुधार किए और इसके नए वेरिएंट विकसित कर डाले।
अब भारत इसका इस्तेमाल वायुसेना के विमानों में करना चाहता है। लिए पिनाका का एयर लॉन्च वेरिएंट तैयार किया जा रहा है। ये सिस्टम 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च करता है। मतलब ये दुश्मन को संभालने का मौका नहीं देता है। हर 4 सेकंड में एक रॉकेट फायर होता है। ये भारत की रक्षा ताकत में गेम चेंजर साबित हुआ है। दुनिया का जो भी देश इस हथियार की क्षमताओं के बारे में जानता है, वो इसे अपने जखीरे में शामिल करने के लिए बेताब है। दूसरे देशों के ऐसे सिस्टम काफी महंगे हैं और सटीकता के मामले में भी पिनाका जबरदस्त है। इसी वजह से इसे वायुसेना के लिए तैयार किया जा रहा है। इसकी तैनाती सुखोई 30 विमानों में की जा सकती है। वहीं तेजस और मिराज 2000 में भी इसकी तैनाती हो सकती है। इस रॉकेट का इस्तेमाल करके टैंक, बारूदी सुरंग और क्लस्टर बमों को तबाह किया जा सकता है। भारत से आर्मेनिया ने इसे खरीदा था। आर्मेनिया ने भारत से इस हथियार की डिमांड ऐसे वक्त की थी जब अजरबैजान उस पर भारी पड़ रहा था। भारत के हथियार मिलने के बाद आर्मेनिया की ताकत बढ़ गई थी। फ्रांस भी भारत से इस हथियार की डिमांड कर रहा है। अगर भारत इसे हाइपरसोनिक स्पीड से लैस कर देता है तो ये हथियारों के बाजार में बवाल मचा देगा। रूस और इजराइल को छोड़कर पूरी दुनिया इस हथियार की तरफ वैसे ही टूट पड़ेगी जैसे वो अभी ब्रह्मोस के लिए उठापटक कर रही है। भारत आज रक्षा तकनीक में बेहद ताकतवर हो चुका है। सेना की जरूरतों को डीआरडीओ काफी हद तक पूरा करने में सक्षम है। चीन के लाइट 15 टैंक के जवाब में डीआरडीओ ने 2 साल के अंदर जोरावर टैंक तैयार कर दिया था, जो तकनीकियों के मामले में चीनी टैंकों से बेहद आगे है और इसका वजन भी बेहद कम है। भारत ने खुद से हाइपरसोनिक तकनीक भी हासिल कर ली है। आज भारत परमाणु पनडुब्बियां बनाने और ऑपरेट करने की क्षमता रखता है। भारत की परमाणु पनडुब्बियों का बेड़ा दुश्मनों के दिल दहला रहा है और दिनों दिन इनकी तादाद बढ़ाई जा रही है। वहीं पिनाका जैसे ताकतवर हथियार भारत को निर्यात से लेकर सीमा में मजबूत बना रहे हैं। डीआरडीओ के अत्याधुनिक एक्सपेरिमेंट भारत के हथियारों को एडवांस बना रहे हैं। आज भारत अपनी 60% रक्षा जरूरतों को खुद ही पूरा करने में सक्षम हो गया है। ये भारत की जबरदस्त क्षमता को दिखाता है। भारत की मौजूदा सरकार का टारगेट है कि भारत अपनी सारी जरूरतों को खुद ही पूरा करे और इस मकसद को पूरा करने के लिए हर जरूरी काम किए जा रहे हैं। दुनिया के ताकतवर देशों से तकनीक हासिल की जा रही है। अपने देश के यूथ को स्किल्ड बनाया जा रहा है। भारत में रक्षा क्षेत्र में ताकतवर निजी खिलाड़ियों के लिए दरवाजा खोला गया है। मिसाइल तकनीक से लेकर विमान तकनीक में ताबड़तोड़ काम किया जा रहा है। भारत के पास आज हर तरह की घातक मिसाइलें मौजूद हैं। भारत तीनों सेनाओं के लिए ताकतवर स्वदेशी हथियार बना रहा है। इन हथियारों को वक्त के हिसाब से अपग्रेड भी किया जा रहा है। तो दोस्तों, भारत के पिनाका सिस्टम में डीआरडीओ के इस एक्सपेरिमेंट पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।